इंडिया का अपना दिफा करना महाल हो जाएगा। दोस्तों, नई ग्रेट गेम और अमेरिका की साजिशों को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान को एक भरोसेमंद दोस्त, काबिल एतमाद इत्तेहादी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर तैयार करने का बेड़ा उठा लिया है। चीन पाकिस्तान को ऐसे जदीद तरीन मिसाइल देने चाह रहा है जिसे मिलने के बाद पूरा भारत पाकिस्तान के निशाने पर होगा। Hey guys! वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है चाइना गिफ्ट हाइपरसोनिक DF-17 मिसाइल टू पाकिस्तान। और यार ये देखा जाए, अगर सही में चाइना पाकिस्तान को ये DF-17 मिसाइल गिफ्ट कर रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही तरक्की की बात है, क्योंकि जो DF-17 मिसाइल है वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। और हम लोगों को इतना तो पता है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है वो नॉर्मल मिसाइल्स के कंपैरिजन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बाकी अगर सही में ये गिफ्ट कर रहा है तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। बाकी देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब पाकिस्तान को लगता ही नहीं है कि आपके पास लड़ाई की काबिलियत है तो वो क्या करेगा? पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। ये जब मैं पैदा हुआ था तभी से सुन रहा था कि पाकिस्तान जो है टूटने वाला है। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। नाजरीन, आज की खबर न सिर्फ अहम है बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़न को बदलने वाली है। एक ऐसा इंकशाफ सामने आया जिसने भारत के पॉलिसी साजों, तजर्बाकारों, हिंदुत्व के पैरोकारों और दिफाई इदारों को हिलाकर रख दिया है। चीन से पाकिस्तान को ऐसा हथियार मिलने वाला है जिसके पाकिस्तान के पास आते ही भारत का हाल बेहाल हो जाएगा। और जंग की सूरत में इंडिया का अपना दिफा करना महाल हो जाएगा। दोस्तों, नई ग्रेट गेम और अमेरिका की साजिशों को देखते हुए चीन ने पाकिस्तान को एक भरोसेमंद दोस्त, काबिल एतमाद इत्तेहादी और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर तैयार करने का बेड़ा उठा लिया है। चीन पाकिस्तान को ऐसे जदीद तरीन मिसाइल देने चाह रहा है जिसे मिलने के बाद पूरा भारत पाकिस्तान के निशाने पर होगा। पाकिस्तान दिल्ली से लेकर राजस्थान और असम से हिमाचल प्रदेश बल्कि लद्दाख तक जहां चाहेगा हदफ को बआसानी निशाना बना सकेगा। चीन से पाकिस्तान को कौन कौन से नए मिसाइल मिलने जा रहे हैं, भारत में क्यों खलबली मची हुई है, इंडियन एंकर्स और तजियाकारों ने क्यों चीख चीख कर आसमान सर पर उठा रखा है, इस पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। खोजी टीवी के दोस्तों, एक तरफ बीजिंग से जदीद तरीन मिसाइल और हथियार पाकिस्तान को फराहम किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी साइंसदान और दिफाई माहिरीन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। शाहपर 3 ड्रोन की पाक फिजाइया में शमूलियत इसका जिंदा सबूत है। पाकिस्तान को मिलने वाले हथियारों से भारत की परेशानी, घबराहट और बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। मोदी का गोदी मीडिया भी अपनी ही सरकार और हुकूमत को खूब लताड़ रहा है। इंडियन दिफाई तजियाकार ये कहने पर मजबूर है कि भारतीय फौज की जंग के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में सिर्फ 2 दिन में ही इंडिया की बस हो गई और मोदी सरकार को ट्रंप की मिन्नत समाजत करके जंगबंदी करवाना पड़ी। इंडियन दिफाई तजियाकारों ने मोदी सरकार को मशवरा दिया है कि वो फिलहाल जंग का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दे, क्योंकि भारतीय फौज का पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है कि दुश्मन मुल्क खुद अफवाज पाकिस्तान, चाहे वो आर्मी हो या फिर एयरफोर्स या नेवी, उसकी न सिर्फ तारीफ कर रहा है बल्कि ये तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की अफवाज इंडिया से कम 10 साल आगे हैं। दोस्तों, इंडिया भी अपने तय कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार ने $12 अरब के हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या भारत का $12 अरब का असलहा भी इसका तवाज़न बराबर कर पाएगा? और सबसे बढ़कर, क्या जंगें सिर्फ हथियार से लड़ी जाती हैं या हौसला, अज़्म और जज्बा सब पर भारी होता है? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय नाअहली की। इंडिया में इन दिनों फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे राफेल के बाद बरतानिया के F-35 जेट के चर्चे हैं। दरअसल बरतानिया का एक लड़ाका तैयारा पिछले कुछ दिनों से इंडियन रियासत केरला में पुरस्कार तौर पर फंस कर रह गया, जिस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। भारत सरकार तफसीलात बताने से हिचकिचा रही है कि बरतानवी एयरफोर्स का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा भारत क्या करने आया था। क्या भारत किसी नई जंग की तैयारी कर रहा है? ब्रिटिश एयरफोर्स का फाइटर जेट हिंदुस्तान में कैसे फंस गया? अगर तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की भी तो जब वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ तो फिर इतने अरसे से हिंदुस्तान में क्यों मौजूद है? इस सवाल का मोदी और उनके हवारियों के पास कोई जवाब नहीं। इंडियन मीडिया का कहना है कि बरतानवी एयरफोर्स के तैयारे ने पिछले माह यानी जून में केरला में हंगामी लैंडिंग की थी, लेकिन इंडियन हुकाम इस कदर नाअहल और फारिग हैं कि इस तैयारे की मुरम्मत तक नहीं करा सके कि उसे वापस बरतानिया ले जाया जा सके। भारतीय तो चले भारतीय, मगर ब्रिटिश एयरफोर्स भी अपने तैयारे को लेकर इतनी गैर संजीदा है कि उसने अभी तक उसे वापस ले जाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। 2 हफ्ते बाद भी बरतानिया का तैयारा इंडिया में ग्राउंड है, इसलिए ये बात इतनी सादा लगती नहीं जितनी दिखाने में या बताने की कोशिश की जा रही है।
जरूर दाल में कुछ काला है या कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही यार है। मुझे लग रहा है ना नाज़रीन, अब इन्होंने बात बिल्कुल करेंगे ही भारत अच्छे के से जंगी रिसर्च जुनून नहीं की जो की बढ़ता है। ही जा रहा है और पाकिस्तान से शिकस्त के बाद तो मोदी सरकार बिल्कुल ही पागल हो गई है। समझे उसके सर पर खून सवार हो चुका है। मोदी हर सूरत अगले इंतखाबात से पहले पाकिस्तान से न सिर्फ बदला लेना चाहते हैं बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को कामयाबी में बदलना चाहते हैं अरे ताकि ये इंतखाबात तो में कुछ अवाम हुआ को ही नहीं चूरन ना, बेच बल्कि सकें कि मोदी के दौर में ये तो इंडिया ने पता ही नहीं चला पाकिस्तान को कि ये सबक मिशन सिखाया कामयाब था। हुआ कि हालांकि फेल इंडियन हुआ, वजीर बट आजम नरेंद्र ये किस मोदी बेसिस पे बोल रहे हैं हिंदुस्तान इन के चीजों को? वाहिद वजीर आजम हैं जिनके दौर में भारत को इतनी सुबकी उठाना पड़ी है। पहले 2019 में बालाकोट में नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का दावा करके हजीमत उठाई, फिर अपने 2 तैयारे गवाए और पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कराने के बाद ही मोदी को सुकून मिला। अब की बार फिर यही कुछ हुआ कि राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिरवाने के बाद वजीर आजम मोदी होश में आए और उन्हें अंदाजा हुआ कि क्या क़यामत गुजर चुकी है। खैर जनाब, अब भारत ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए दोबारा तैयारियां शुरू कर रखी हैं। इंडियन वज़ारत दिफा ने हथियार और मुझे असला लग रहा है खरीदने ना के लिए इनको 12.5 थोड़ा अरब बहुत डॉलर की रिसर्च मंजूरी करके दे दी वीडियो है। बनानी चाहिए। दोस्तों, ये कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि पाकिस्तान को महज 1 अरब डॉलर देने के लिए IMF ने नाक से नकीरें निकलवा दी, लेकिन अच्छा। भारत 12.5 अरब डॉलर सिर्फ हथियारों की खरीदारी पर खर्च करने जा रहा है। इन पैसों से बख्तरबंद गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल खरीदे जाएंगे। मोदी जी कितने ही महंगे तैयारे, मिसाइल और हथियार खरीद लें, लेकिन उन्हें चलाने की महारत और हौसला क्यों कहां से भाई, लाएंगे? इंडिया में पायलट यही वजह नहीं है है कि क्या? अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ये कैसी पाक बात है? फौज और ने अपनी इंडिया जोर यार वर्ल्ड मुसलसल, की इकोनॉमी पे अनथक 4th मेहनत, नंबर पर है। जज्बे, कोई वलवले छोटा मोटा और देश जोश नहीं से है न सिर्फ भारत। ज़ेर किया बल्कि नाकों चने चबवा दिए। नाजरीन, पाकिस्तान अपने दिफाई निज़ाम को मुसलसल अपग्रेड कर रहा है। चीन से पाकिस्तान को DF-17 मिसाइल सिस्टम मिल रहा है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़। इसकी मार 1800 से 25 किलोमीटर तक है क्या और ये इस बात कदर यार। तेज़ है कि दुनिया का कोई भी जदीद दिफाई निज़ाम जैसे S-400 भी इस मिसाइल को नहीं रोक सकता। इस मिसाइल की सबसे But बड़ी हाँ, खूबी ये इसकी है जितनी कि ये तारीफ मोबाइल की जाए वो है, कम यानी तो इसे है किसी भी भाई। जगह से चलाया जा सकता है। इसके लिए मुस्तकिल लॉन्चिंग पैड की ज़रूरत नहीं। इसे फायर करने के बाद फ़ौरन मुकाम तब्दील कर लिया जाता है ताकि दुश्मन उसे ट्रेस न कर सके। पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने बेशतर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम्स गाड़ियों पर नस्ब किए हैं जो मुख्तलिफ जगहों से ऑपरेट किए जा सकते हैं। इसके बरक्स भारत के बेशतर निज़ाम एक ही जगह पर फिक्स हैं जो ख़तरे का बायस बन सकते हैं। हालिया जंग में भी यही कुछ हुआ कि पाकिस्तान ने इंडियन मिसाइल बैटरी को ही उड़ा दिया था। अच्छा। ये पहली बार नहीं कि चीन पाकिस्तान को असलहा, हथियार या दिफाई साजो सामान फराम कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान को न सिर्फ लड़ाका तैयारे फराम किए बल्कि कई मिसाइल पहले ही पाकिस्तान को दे रखे हैं, जिससे पाकिस्तान को दुश्मन पर फैसला कुन बरतरी हासिल हो चुकी है। दोस्तों, भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की जो तैयारी की जा रही है उसका कतई या हरगिज ये मकसद नहीं कि भारत पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहता है या वो आज़ाद फिर क्या कश्मीर है? पर कब्जा चाहता है। तो इंडिया फिर? का मकसद ये है कि पाकिस्तान पर मिसाइल वगैरह दाग कर अवाम को ये तासुर दे कि हमने बदला ले लिया और अच्छा, भारत के लोग मुतमईन हो यार, जाए। क्या इंडियन बातें तजियाकार की है इस वीडियो प्रवीण में, सानी मेरा ने तो सर दीवार से खराब गुफ्तगू हो में गया। कहा कि अगर पाकिस्तान कमजोर मुल्क होता तो भारत कब का लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर चुका होता। लेकिन हकीकत यह है कि LOC आज भी कायम है और भारत के अंदर वो हिम्मत नहीं कि अच्छा। पाकिस्तानी कश्मीर में दाखिल हो। इसलिए मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान बराबर का मुकाबला करने वाला मुल्क है। उनका ये भी कहना था कि भारत को पाकिस्तान से पंगा लेने से पहले खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना चाहिए, क्योंकि भारतीय फौज इस सतह पर तैयार नहीं जितनी पाकिस्तानी फौज है। लिहाजा अगर भारत वाकई पाकिस्तान से मुकाबला चाहता है तो पहले अपनी फौज को तरबियत दे और दिफाई निज़ाम को अपग्रेड करे। दोस्तों, आखिर में एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तानी माहिरीन ने टेक्नोलॉजी का शाहकार शाहपुर ड्रोन 3 तैयार कर लिया है, जिसे पाक फिजाइया ने अपने बेड़े में शामिल। मैं स्टार्ट करती हूँ। यार मुझे ऐसे लगता है ना कि इस वीडियो में उनको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए थी, फिर उसके बाद चीज़ों को बोलना चाहिए था। बहुत ही अलग चीज़ें बोल रखी, जैसे कि उन्होंने बोला है नरेंद्र मोदी का ये मकसद नहीं है पाकिस्तान में कब्जा करना या आज़ाद कश्मीर पे कब्जा करना, बल्कि उनका मकसद है सिंदूर का बदला लेना, पाकिस्तान पे हमला करना। अरे भाई, आपको आपके आके पास बोला है क्या मोदी ने कि ऐसा सा मेरा मकसद है? मुझे ऐसे लगता है कि लिटरली हम लोगों ने आज तक जितनी वीडियोस देखी है ना, मोस्टली मतलब कि ऐसी होती है कि यार पता लगता है कि रिसर्च कर रखी, कुछ इससे बोल रहे हैं, है ना। हाँ। लेकिन नहीं, ये भाई साहब ने अपने दिल का सारी चीजें बोली है, कोई रिसर्च नहीं करी, बस इंडिया की बुराई करी है। देखो ऐसी बात नहीं है, BN इंडियन हम लोग
ऑफेंड हो रहा है, हम लोग जो गलत है जो सही है उसका साथ देते हैं, मतलब लेकिन मेरे को तो ये लग रहा है कि इस वीडियो में इन्होंने बकवास के अलावा और कुछ भी हाँ, नहीं किया। इतनी अननेसेसरी चीजें बोली है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा, अपनी तरफ से बातें बना के बोल रहे हैं। हाँ, अगर चाइना ने मिसाइल्स उसको प्रोवाइड की हैं पाकिस्तान को तो वो अच्छी बात है, बट ये थोड़ी है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है। ये तो बहुत सेंस ही नहीं बन रही इस चीज की, क्योंकि इंडिया को भी बहुत कंट्रीज ऑलरेडी सपोर्ट कर ही रही हैं। सो ये चीज के कोई मतलब ही नहीं बनता। इतनी बकवास मारी हुई है इस वीडियो में, वही। लिटरली मुझे तो बहुत ही फालतू लगी। वही सीरियसली, बाकी अगर हाँ चाइना पाकिस्तान को गिफ्ट कर रहा है मिसाइल तो यार सीरियसली वो बहुत बड़ी चीज है और हम लोग भी खुश है उस चीज के लिए। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।